नमो तच्च भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। आज हम षोष्ठपुत्री विशाखा के संबंध में चर्चा करेंगे। जो बौद्ध धर्म की महादानी उपासका थी। विशाखा एक सुंदर, सुशील, प्रखर बुद्धि तथा विलक्षण प्रतिभा की संपन्न धनी व दानशील महान उपासका थी। इसका जन्म अंगनगर के अंगराज के वज्जीनगर में हुआ था। इसके पिता का नाम धनंजय श्रोष्ठ था, जो नगर श्रोष्ठ मेढक का पुत्र था। अंगराज बाद में मगध राजा के अधीन हो गया था। उस समय मगध राज में 5 प्रमुख नगर श्रोष्ठ थे, जिनका नाम था जातीय, जटिल, मेंढक, प्रूण तथा काकवनीय। ये सभी श्रोष्ठ विपुल अपार धन संपत्ति के मालिक थे। मगध के श्रोष्ठ मेंढक का पुत्र धनंजय साकेत नगर में बसकर व्यापार करने लगा था। इसलिए विशाखा भी अपने माता पिता के साथ साकेत नगर आ गई थी। यही साकेत नगर जिसे हम आज अयोध्या के नाम से जानते थे, बुद्ध काल में यह साकेत कहलाता था। यहाँ के राजा राजा प्रसेनजित थे। विशाखा बचपन से ही शाक्यमुनि बुद्ध की परम श्रद्धालु थी। एक बार जब तथागत बुद्ध का आगमन वज्जीनगर में हुआ था, तब विशाखा ने अपने बाल सहेलियों के साथ भिक्षु प्रमुख सहित भिक्षु गणों का तन मन धन से स्वागत व सत्कार किया था। विशाखा का विवाह श्रावस्ती नगर के मेघार नामक श्रेष्ठ के पुत्र से हुआ था, जिसके पुत्र का नाम परवर्धन था। श्रोष्ठ ने उसके विवाह हेतु एक सुंदर व बुद्धिमान वधू की खोज के लिए
एक दल गठित कर नगरों को भेजा था। ये दल नगर नगर घूम घूम कर एक सुशील कन्या की खोज कर रहे थे। श्रावस्ती कर सेठ मिगारू, नाम प्रवर्धनता सुकुमारू। वैश्य वियाहन के अब आई, दीन चैन दल सेठ बनाई। यह चुनाव दल घूमते घूमते साकेत नगर पहुंचा। वहाँ नदी में प्रभ स्नान करने की कुछ बालाएं अपने अपने घरों की वापस जा रही थी। एकाएक पानी बरसने लगा। वे सब भीगने के डर से भागकर दौड़ती हुई घर जाने लगी। लेकिन विशाखा संभल संभल के पग रखकर धीरे धीरे अपने घर की ओर जा रही थी कि कहीं फिसल कर गिर न पड़े और उस कोई अंग भंग ना हो जाए। उसका रूप, रस, रंग अनुपम था। बादल उसके पास आकर पूछा, तुम पानी में भीग रही हो, फिर भी दौड़ने की अपेक्षा धीरे धीरे क्यों चल रही हो? वस्त्र बहुत घर पाम नयाना, सिक्त सलील पथ कीचर साना। राह फिसर पद जाहि न मोची, मंथर चाल चलहु अस सोची। उसने बहुत ही कोमल वाणी में कहा, यहाँ दौड़ने की कोई प्रतियोगिता तो नहीं हो रही है। हमारे घर कपड़े बहुत हैं, या भीग जाएगा, इसे बदल लूंगा। परंतु भीगे हुए रास्ते पर यदि फिसल कर गिर गई, हाथ पैर टूट गया, मोच आ गया, तो मैं क्या करूँगा? इसलिए धीरे धीरे चल रहे हूँ। तब दल ने उनका परिचय पूछा तो उसने बताया, तात धनंजय सुमन सुमाई, उभय तथागत के अनुयायी। पितु नर नायक के गढ़ पाला, सुलभ सदन मह संगम काला। मेरे पिता का नाम धनंजय और माता का नाम पुष्पा है। दोनों तथागत बुद्ध के उपासक हैं। मेरे पिता राजा प्रसेनजित के दुर्गापाल हैं। वे संध्या समय घर में मिल सकते हैं। परिचय पाए कुशल वे आरू, कीन धनंजय बड़ सत्कारु। भोजन पान शयन सुख मूला, आठों गांठ मिले अनुकूला। धनंजय बड़ा ही व्यवहार कुशल व्यक्ति था। उनका परिचय पाकर उसने आए हुए दल का बहुत ही स्वागत और सत्कार किया। उनके खाने पीने सोने की बहुत ही सुखद और अच्छा व्यवस्था किया। उन लोगों को आठों अनुकूल विशाखा में मिल गई। विशाखा के पिता ने विवाह का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया।
जब यह समाचार श्रावस्ती के श्रोष्टि मृगार को दिया तो विशाखा के परिवार के यश तथा बढ़ाई सुनकर उसका पूरा परिवार खुशी और पुलकित हो गया। पूर भये जब रीत रिवाजू, लगन बराय करियाय काजू। याम चढ़ाए सनम गजवाजी, गजों मिगार बरात ही ताजी। जब विवाह के पहले के रीत रिवाज पूरे हो गए तो शुभ विवाह शुभ लगन का चुनाव करके मिगार ने शुभ विवाह का कार्य पूरा करवाया। बारातियों को हाथी, घोड़े, ऊंट तथा रथों पर चढ़ा करके सेठ अपने बारातियों को लेकर साकेत नगर पहुंचा। भूपहु राज समाज समेतू, गए बारात नगर साकेतू। लीन सबे कह आँख पसारी, कीन धनंजय स्वागत भारी। अपने राज समेत राजा के साथ राजा प्रसेनजीत भी बारात में सम्मिलित होकर साकेत नगर गए। धनंजय ने आंखें बिछाकर सबकी अगवानी की तथा सबका बहुत स्वागत सत्कार किया। नगर को खूब सजाया गया था, जिसे देखकर बारातियों का मन मुग्ध हो गया और खुश हो गए। खाद्य विविध सब लेख न जाही, बड़ी चढ़ी स्वात तजह कहीं खाही। से वही चेत सतुर चर चेरे, जह जाओ तह पाव नेरे। अनेक प्रकार के व्यंजन बने हुए थे जो स्वादिष्ट तथा सुगंधित थे। बाराती लोग समझ नहीं पा रहे थे किसे खाएं किसे छोड़ें। कुशल नौकर चाकर बारातियों के स्वागत और आवाभगत में लगे हुए थे। भूषण पात्र बसन धन धाना, दीन धनंजय दाई जनाना। नेग निछावर जह जस लेई, ता सुध गुण कर दीन ही धोई। श्रोष्ठ धनंजय ने गहने कपड़े बर्तन तथा बहुत सा धन दौलत दहेज में दिया। जहाँ जैसा नेक वह बिछावर देना था, दोनों पक्षों ने खूब दूना करके दिया। विदाई के समय विशाखा अधीर होकर अपने परिवारजन तथा सखियों से विदा हुई। जब बारात वापस लेकर श्रावस्ती नगर में प्रवेश किया तो फिर मृगार श्रोष्ठ ने वर वधू को नगर भ्रमण कराने का विचार किया, निर्णय लिया। आई गयूं जब नगर नगीचा, भायस लोभ बनिक मन वीचा। रूप अनूप दिखावन जोगू, देखहि पुत्र बंधपुरी लोगू। जब श्रोष्ठ मृगार अपने नगर में अपने महल के पास आया तो उसके मन में लालच पैदा हुआ कि नगर के लोग वर वधू को देख लें, क्योंकि बहू का अनुपम रूप रावण दिखाने लायक है। वर वधू हाथ जोड़कर रथ पर खड़े हो गए। नगरवासी वधू की सुंदरता को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। वे उन पर कीमती उपहार लुटाने लगे
परंतु विशाखा उसे पुनः आम जनता में लुटा देती थी, जिसे देखकर सोष्ट विगार को उसके रूप रंग की प्रशंसा की तथा अवसर पाकर उसे समझाया। तो तुम मान चहूँ मम गेहूँ, बनिक स्वभाव गहूँ अबई हूँ। हाथ पले कछु चीज पराई, ताहि तुरंत ही देह लुकाई। अगर तुम हमारे घर में सम्मान पाना चाहती हो तो अब इस प्रकार का बणिक स्वभाव ग्रहण कर लो। अगर कोई पराई वस्तु हाथ लगे तो उसे तुरंत छुपा लो, सजा लो। पाई हजारन के उपहारू, बाज लुकुटा रही बीच बाजारू। देख तुम्हारे अपव्य लोभू, मोरे ही अभय बहुत क्षोभू। उस दिन हजारों रुपये के उपहार पाकर तूने लुटा दिया। बीच बाजार में इस फिजूल खर्ची से हमारे मन में बहुत क्षोभ उत्पन्न हुआ। ससुर के लोभ को समझकर विशाखा मंद मंद मुस्काने लगी। विशाखा एक सरल और दानशील महिला थी। विशाखा का ससुर जो था वो मैग जैन उपासक था, जबकि विशाखा तथागत बुद्ध की उपासका थी। एक बार सोची, मिगार जैन मुनियों को भोजन के लिए आमंत्रित किया। प्रातः भये मुख ज्योत जगाए, नगर निकट सुमन कछुआए। कीन जथाविध सेठ प्रणामा, सादर लाए विराज ही धामा। सुबह ही ज्योति युक्त कुछ दिगंबर जैन साधु सोच के घर आए। शेष ने विधिपूर्वक उन्हें प्रणाम करके उनका आदर सत्कार किया। पुण्य निज पुत्र वधू पह आई, दीन निदेश ही हरताई। देने शीर्ष श्रमण कछुआए, चलहु समेग परहु तिन पाए। फिर वह अपनी पुत्रवधू के पास आया और हृदय में से हर्षित होकर उससे कहा कि जैन श्रमण तुमको आशीर्वाद देने के लिए आए हैं, अतः शीघ्र चलो। उनका पैर छूकर आशीर्वाद प्राप्त करो। चौपति संग चली बिनु देरी, मैं अवरुद्ध नगर तनुहेरी। बिनहि विलंब फिरी मुख मोरी, साच समीस कही जर हुजूरी। विशाखा शीघ्र ही अपने पति के साथ घर के बाहर चल पड़ी, लेकिन जब उसने नंगे दिगंबर श्रमणों को देखा तो दरवाजे पर ही खड़ी हो गई। शीघ्र ही वह मुख मोड़कर घर में वापस लौट आई और साथ के बाद जाकर हाथ जोड़कर बोली, रुचि नरंच नगन तन साधु, पर बिन पाम क्षमहि अपराधु। तासु बचन सुन भुन्न निगारू, श्रम नंजाय जताय सुहारो। वे नंगे शरीर वाले साधु मुझे ज़रा भी अच्छे नहीं लगते। मेरा अपराध क्षमा करें, मैं उनके पांव ना पड़ूंगी। मिगार जो उसके पीछे आया था, उसके बाद सुनकर
बहुत क्रोधित हुआ, लेकिन लोगों ने उसे समझाया कि मुनि मत भिन्न भिन्न मत मरमु, निज रुचि लोक धरहि सब धर्मु, धर्म जथा रुचि धारण देहूँ, दंड न गुर लघु कारण देहूँ। संसार में साधुओं के भिन्न भिन्न मत है। लोगों की बुद्धि और अंतःकरण भिन्न भिन्न है। लोग अपनी रुचि के अनुसार अनुकूल धर्म को धारण करते हैं। छोटे से कारण के कारण बहु पर क्रोधित मत होइए। एक बार एक बौद्ध भिक्षु मेघासुर के घर आया। वह दरवाजे पर भिक्षाटन हेतु खड़ा हो गया, जिसे मेघासेठ ने उपेक्षा की दृष्टि से देखी। भिक्षु दरवाजा छोड़कर सिर झुकाकर वहां से चला गया। इस दृश्य को देखकर विशाखा के मन को बहुत आघात लगा। उसने क्रोधित होकर मेघासेठ से अपनी बात कह दी कि जे बहु जोरी धन धन थाना, देहि न भूल दरिद्र दाना, ते सब भोगी रहे सब भागू, तिनमह नाम तुम्हारहु आगू। जो लोग बहुत सा धन धान जोड़कर रखते हैं और कभी भूल कर भी दरिद्रों को दान नहीं करते, वे सब सामाजिक समानता के न्याय के अनुसार दूसरों का हिस्सा भी भोग रहे हैं। ऐसे लोभी लोगों में आप भी सम्मिलित हैं। भिन्न यही गुर भिन्न ही ज्ञाना, अटहिक दुयसी एक ही म्याना, रेख विवाद बढ़त अलझाऊं, कीन प्रबुद्धन बीच बचाऊं। आप के गुरु अलग हैं, ज्ञान भी दूसरा है। अष्ट मेरे गुरु और मेरे ज्ञान से उनका तालमेल नहीं बैठता है। एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकते हैं। ससुर व बहू के विवाद को बुद्धिमान लोगों ने समझा बुझाकर सुलझा दिया। ससुर ने कहा, अब घर में कोई तथागत बुद्ध का विरोध नहीं करेगा। जो जिसकी इच्छा हो वो उस मत को ग्रहण करे। जो कुछ देन चाहे जब जाही, देहि जथा रुचि रोज न नाही। सेठ वचन सुन दूर थी दादा, अंत बतायहि आपनि चाह। हे पुत्री, अब इस घर में जो कुछ देना चाहे अपनी इच्छा अनुसार ले सकता है। किसी पर कोई रोक नहीं है। अंत में विशाखा ने कहा कि सुनहि सुधी जन कान लगाई, आंधर आँख मिले पछताई। जो पुनि मोह मर साच सने हूँ, राखन चाहे ससुर निज गेहूँ। बिच्छू संग कह भोजन दाना, वे निज गेह करहि सम्माना। बुद्धिमान लोग कान लगाकर मेरी बात को सुन लें। अंधे को आँख मिल जाए तो उसे विश्वास हो जाए। अगर ससुर जी को मुझ पर सच्चा स्नेह है और वे मुझे अपने घर में रखना चाहते हैं तो अपने घर में भिक्षु संघ को भोजन दान देकर सम्मानित करें।
जब विशाखा का निमंत्रण पाकर तथागत बुद्ध संघ सहित सेठ मिघार के घर पधारे। माने निगंठन केर दवावा, गृहपति आपन सन्मुख आवो। पूर प्रबंध विशाख कीन्हा, भोजन दान तथागत लीन्हा। होन लगो जब सब प्रवचन चारु, पच्च कच्यते सुनहि मिगारो। ग्रंथों का दबाव मानकर स्वयं वागीश्वामी